दोनों जहां के काबिल परस्तिश रहनुमा और मालिक, आपकी उम्र लंबी हो। हमारी हालत इन दिनों एक बिना पर के परिंदे जैसी है। खुदा की रियासत हमारी पहुंच से बहुत दूर नजर आती है। हाँ, उसकी अजीम शान शौकत की छाप दिल पर हमेशा छाई रहती है। हमें एक शेर याद आता है, नौ आसमानों की मंजिलों की समझ अपने पैरों तले रखती है, जिससे वो काजिल अरासां के रकाबों को चूम सके। इस शेर में समझ कम से कम रकाबों तक पहुंच जाती है, पर इस हकीर की हालत ऐसी है और दिमाग में इतनी ज्यादा बेबसी और नरमी है कि वो हालत आ गई है जिसमें ढाल फेंक देनी चाहिए, चस्पा होती हुई मालूम पड़ती है। ये फकत उसकी इबादत में सर झुकाकर खामोश रहने की जगह जान पड़ती है। किसी ने ठीक ही कहा है, कोई हरकत न हो क्योंकि कचहरी शाही है। हमारी हालत ठीक पानी की तरह है। पानी में कम से कम हवा के कारण लहरें तो उठती हैं। यहाँ तो दुनियादारी और सरकारी फर्ज निभाते वक्त भी दिल में कोई एहसास नहीं जागता। वृत्तियाँ और इंद्रियाँ अपनी जगह पर हैं और उनके ठीक तालमेल से काम पूरा हो जाता है। होशो हवास यूं खामोश है, गोया कहीं कोई मातम हो। हमें ज़रा भी महसूस नहीं होता है कि कभी हमने इल्म इलाही हासिल किया हो। हम अब बिल्कुल नहीं के बराबर रह गए हैं। जो भी कैफ है अब वो खुदा से ही है। अगर हम अपनी हालत को कुछ भी नहीं का नाम दें तो शायद सही ही होगा। अब हालत वैसी ही है जैसी शुरुआती दौर में थी। इसका मतलब ये मालूम पड़ता है कि हम घूमकर उसी बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से हम चले थे। हमें लगता है कि आपकी मेहरबानी से बुलबुले की आंखों ने पानी के चेहरे को देख लिया है। हम अपनी मौजूदा हालत को एक खुदाई राज की तरह महसूस करते हैं। अगर यह हालत किसी अजनबी को बताई जाए तो कभी भी भरोसा नहीं करेगा, और अगर वो इस पर भरोसा कर भी ले तो रास्ते से भटक जाएगा। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि कबीर दास जी ने अपने होनहार शागिर्द धर्मदास जी को इन अल्फाज में आगाह किया था, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाई। प्यारे भाई, खुदा आपको तवील उम्र अता फरमाए। खुदा का शुक्र है कि आपका खत खुशी का पैगाम लाया। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि आपके खत में पूछे गए हर सवाल के आखिर में एक हिस्सा ऐसा होता है जो खुद ब खुद ही जवाब है। यही बात आपके आखिरी खत में भी है। ऐसे खत का जो खुद आप ही में जवाब हो का जवाब देना मुश्किल है। शुरुआत में जो हालत मौजूद थी, आखिरी मुकाम पर वही हालत मालूम होती है। जो इब्तिदा थी अब इंतहा भी वही है। जो पहले था वही आखिरी है। हैरतन यही हकीकत है। रूह जिस मुकाम से चली थी वहीं लौट आई है। अगर इस हकीकत को तफसील से बयां किया जाए तो एक सहीफ़ा या किताब लिखी जा सकती है, मगर मेरी इबादत भी मुझे रोकती है क्योंकि ये एक खुदाई राज। बाबूजी, बाबूजी, आपका पत्र आया है। अरे बिटिया, पत्र आया है? अच्छा, ये लो लड्डू। प्रशिक्षक सोई जज्बाती हालतों को प्राणाहुति और कैफ की मदद से दोबारा हरकत में लाते हैं। हमारी संस्था की तालीम में वो इसे एक गहरे रूहानी नशे या जज्ब से शुरुआत करते हैं और इसके सब पहलुओं से गुजार कर वो शिष्य को सुलूक यानी रूहानियत की राह पर ले आते हैं। फिर वो सुलूक की सारी हालतों से गुजरते हैं और यही आखिरी सुलूक है। संभाव की वही हालत जो इंसानी दिलों और रूहों में शुरुआत में चली आई थी, फिर से आ जाती है। बीच की हालतें और दर्जे फ़कत लहरें हैं। उनसे ये नहीं जाना जा सकता है कि सुकून क्या है
और कहाँ मिलेगा। अब हकीकतन आदमी इंसान हो जाता है, जबकि इससे पहले वो आदमी की शक्लो सूरत में महज एक जानवर था। हकीकत लहरों में नहीं मिलती, यहाँ इब्तिदा और इंतहा का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो है सो है। बच्चों को दुआएं और सबको सलाम। रामचंद्र, फतेहगढ़ से। ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। आराम से। हाँ। दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ, संतन हितकारी, अजामिल गिध व्याध, अजामिल गिध व्याध, इनमें कहो कौन साध, अजामिल गिध व्याध। अजामिल गिध व्यास, इनमें कहो कौन साध, पक्षी रूपद पढ़ात, पक्षी रूपद पढ़ात, गणिका शिकारी, दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ, संतन हितकारी। आज हमें अपने माथे में एक बिंदु जगा हुआ महसूस हो रहा है। अनंत शक्ति का एहसास हो रहा है। ये लग रहा है कि बेइंतहा ताकत हमारे मालिक हम में फिर से कायम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कमज़ोरी महसूस हो रही है, वहाँ मालिक हम में ताकत भर रहे हैं। लालाजी साहब की महासमाधि की खबर से हमें ऐसा सदमा पहुंचा जिसका असर ताउम्र रहेगा। खबर मिलते ही हमने फतेहगढ़ जाने के लिए दफ्तर से छुट्टी ले ली, लेकिन एकाएक हमें दस्त होने लगे और हम फतेहगढ़ नहीं जा सके। हालत कुछ दिनों बाद इतनी ख़राब हो गई कि दस्त ने हैज़े की शक्ल ले ली। 1 महीना होने को है, दवाइयों का कोई असर नहीं। अब दस्त का क्या हाल है? अब भी चल रहा है। एलोपैथी की दवा बंद कर दो। जी, आप जैसा ठीक समझें। तुम्हारी रूहानी हालत कैसी है? ये आप ही जानते हैं। क्या ऐसा है? जी हाँ हुजूर। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जिस्म सिर से पांव तक रूहानी ताकतों से भर गया है।
महसूस होता है कि हमारा दिल फटने की कगार पर पहुंच गया है। रूहानी दर्द महसूस हो रहा है। अगर अब लाला जी साहब ने तीसरा झटका दिया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मगर ये ठीक नहीं है कि हम गुरु महाराज से प्राणाहुति रोक देने की मिन्नत करें। मेरे मालिक, अगर हमारी मौत भी हो जाए तो हमें परवाह नहीं। खाकी है मगर इसके अंदाज हैं अफलाकी, रूमी है न शामी है काशी न समरकंदी। सिखला दी फरिश्तों को आदम की तड़प इसने, आदम को सिखाता है आदाब खुदा बंदी। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। चीज़ें चलती रहीं, वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गईं। लगभग अखलाक हर एक सूक्ष्मतर हालत अगली सूक्ष्मतर हालत के मुंतज़िर थी। ऐसा वक्त आता है जब तंग नज़री से उसत ख्याल पैदा होता है और एक लामहदूद शक्ल इख्तियार कर लेता है। मालिक के फैज़ से हमने हर दिन एक नई ज़िंदगी पाई। हम नहीं जानते कि लफ्ज़ ज़िंदगी हमारी सही हालत के मायने हैं भी या नहीं। इसलिए रोज़ नामचा सालों तक खाली पड़ा रहा। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने मन में डूब डूब, अपने मन में डूब डूब जा, अपने मन में डूब डूब जा, अपने मन में डूब डूब जा, अपने मन में डूब डूब जा। मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरो फन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है आता है धन, जाता है धन। देख अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको,
सुकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, सुकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जब तक कुदरतन एक नहीं हुई तब तक चीज़ें अलग अलग रंगों में रवा ही रहीं। ये वही हालत है जिसे हम आसानी से रंग विहीन हालत कह सकते हैं। इसके बाद उस हालत ने उठना शुरू कर दिया जो अक्सर बदलती नहीं थी। कुछ वक्त तक यही हालत बनी रही और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उस हालत के ख्याल ने ही विदा ले ली। मुझे नहीं मालूम कि बाद में क्या हो गया। हम चुप थे, दुनिया खामोश थी, कुदरत भी खामोश, और एक तरीके से हम खुद ही खामोशी का ज़रिया या औजार बन गए। हम भी चुप, वो भी चुप, रात भी चुप, चांद भी चुप, सभी गुम हुआ बस एक ही पैमाने में। कौन है? प्रणाम गुरुजी। अरे शिवानंद, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। कहाँ थे इतने दिन? मैं कुछ दिनों के लिए शाहजहांपुर रहकर आ रहा हूँ। आओ बैठो। जी। शिवानंद जी। तुम्हारी आंतरिक स्थिति तो बहुत अच्छी जान पड़ती है। क्या किसी संत ने तुम्हें प्राणाहुति दी है? जी गुरुजी, मैं 3-4 दिन के लिए फतेहगढ़ के महात्मा श्री लालाजी महाराज जी के शिष्य श्री रामचंद्र जी के पास रहा हूँ। उन्होंने मुझे 3 से 4 बार प्राणाहुति दी। मैं उनके गुरु लालाजी महाराज को जानता हूं। तुम्हें मेरा एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। जी गुरुजी। तुम वापस शाहजहांपुर रामचंद्र जी के पास जाओ और उन्हें मेरा ये संदेश देना कि अब वो वक्त आ गया है जब उन्हें अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करना होगा। मुझे अपने काबिले परस्तिश रहनुमा लालाजी महाराज की किसी बात की नकल करनी चाहिए। तुमने अनजाने में मेरी अंदरूनी हालत की नकल कर ली है। ऐसी काबिलियत और किसी में नहीं थी। मैं रूहानी और दुनियावी जिंदगी के बारे में अपने ख्यालों से तुम्हें आगाह कराता रहूंगा। जी। ये आगे जाकर हमारी संस्था की बुनियाद होंगे। तुम इनको अपनी डायरी में लिखते रहो। जी। तुम्हारा दर्जा कुतुब उल अक्ताब का है। ये कोई मामूली दर्जा नहीं। तुम्हारे नीचे कई कुतुब काम कर रहे हैं। उन्हें केवल तुमसे हुक्म मिलेंगे। जो बहुत बड़े काम उनके बस के नहीं हैं, उन्हें तुम खुद करोगे। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे औरों के जज्बातों को ठेस पहुंचे। दूसरों को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी को उम्र की वजह से अपने से बड़ा या छोटा मत मानो, मगर अदब निभाते रहो। तुम्हारे दिमाग में जो फलसफा गूंज रहा है, उसे लिखना शुरू कर दो।
ख्यालों को बाद में तरतीब किया जा सकता है। हुजूर, हम ख्यालों का ब्यौरा नहीं दे पाते। तुम बहुत अच्छे जुमले बना सकते हो। अभ्यास से तुम्हारा हुनर बढ़ेगा। क्या तुम्हें याद है जब तुम डायरी लिखते थे तो पन्ने पर पन्ने भर डालते थे? लिखना शुरू कर दो। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का मतलब मेरे ख्याल से यह है कि जो बर्ताव हम दूसरों से नहीं पाना चाहते वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये पुराने जमाने की बात है, सतयुग की। अब इसका मतलब कुछ और है। हर एक को एक दूसरे से अलगाव के साथ रहना चाहिए। मतलब भर की बात करनी चाहिए। हर ऐरे गैरे को अपना जाती राज नहीं बताना चाहिए। अपने को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरे अपनी तहजीब भूल जाएं। ये सब बातें आत्मसम्मान के दायरे में आती हैं। ख्याल में बहुत ज्यादा ताकत है। अगर मन कुदरतन बुराई की तरफ घूम जाता है तो तुरंत एक अच्छा ख्याल मन में लो ताकि समता आ जाए। जो तुमसे जुड़े हुए हैं उनकी भलाई के लिए दुआ करो ताकि उनके बारे में कोई बुरा ख्याल आए भी तो साफ हो जाए। दुआ सीधे दिल से की जानी चाहिए। रूहानी तालीम पहले हृदय प्रदेश से शुरू होती है। अभ्यासी को इस प्रदेश में काफी वक्त तक रखा जाता है। यह अहम है कि जब तक अभ्यासी गुरु की मदद से इस प्रदेश को खुद पार न कर ले, उसे आगे की पहुंच नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से जड़ मजबूत हो जाती है और गिरने का खतरा नहीं रहता। आज तुमने महापारिषद की दशा का एक बड़ा हिस्सा पार कर लिया है। कल तक तुम इसे पार कर लोगे। परसों मैं तुम्हें परम सत्ता से जोड़ दूंगा। इसके बाद वहां तैरते रहना। और क्या चाहिए? जब दो दीवाने मिलते हैं तब कितना खूबसूरत मौका होता है। तुम्हार साहब, आज स्कूल जाना तो अच्छा रहा, जी बाबूजी। लेकिन स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। जी। मेरा मानना यह है कि आगे चलकर लड़कियों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। हमें लड़कियों की पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और ख़ासकर गांव में। यहाँ पर लोग अभी भी कम ही भेजते हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए। वो देखिए, वो अर्थी जा रही है। आप बता सकते हैं इस समय उसकी रूह कहाँ है? बाबूजी, मुझे कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है। आप देखिए, हाँ बाबूजी, मुझे अब रूह शरीर के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है और उसकी रूह उसके शरीर के ऊपर नीचे तैर रही है। हाँ, यह सही अनुभव है। रूह का लगाव जिस्म से इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मौत के बाद भी उसे नहीं छोड़ती है। इस मामले में हिंदू बड़े चालाक हैं। वो क्या करते हैं कि शरीर को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि उसका लगाव खत्म हो जाता है और रूह आगे बढ़ जाती है। खुदा का व्युत्पत्ति मतलब है वो जिसने खुद को जाहिर किया है और सारी चीजें बाद में वजूद में आई। हिंदुओं ने ईश्वर के बाद की शक्ति को माया या महामाया का नाम दिया है। साहब, क्षीर सागर में आदिशेष पर लेटे हुए भगवान लक्ष्मी से अपना पैर दबाते हुए भगवान विष्णु का मतलब और अहमियत क्या है? ये तस्वीर केवल समझाने के लिए है। क्षीर सागर का मतलब है रूहानियत का सागर। आदिशेष से नाग इंद्रिक इच्छाओं को दिखाया गया है और प्रभु के चरणों को दबाती हुई लक्ष्मी से माया की ओर इशारा किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो अपनी विषय इच्छाओं पर विजय पा लेता है, माया उसकी दासी हो जाती है।
रामचंद्र, अब पूज्य भगवान श्री कृष्ण तुमसे सीधे बात करना चाहते हैं। प्रणाम भगवान। रामचंद्र, लालाजी महाराज की तरह हम भी तुम्हें कई बातें बताएंगे और तुम्हें कई आध्यात्मिक काम भी सौंपेंगे। हमें आशा है कि तुम इन कामों को कर्तव्यबद्ध होकर निभाओगे। जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, तुम हमें बुला लेना। महाभारत में आलोचनापूर्ण संशोधनों की आवश्यकता है। हमने अर्जुन को विराट की दशा दिखाई थी, जहां भौतिक संसार में घटित होने से पहले घटनाएं प्रकट होती हैं। जिस तरह आज तुम पर ये बातें आया हो रही हैं, ठीक उसी तरह चारों वेद भी जाहिर किए गए थे। फकत तरीका वक्त के साथ बदल गया है। हालांकि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। ईश्वर की खोज करने वालों को मांस नहीं खाना चाहिए, ये उनके लिए हानिकारक है। मुझे राधा से अधिक किसी ने प्रेम नहीं किया। उसके बाद गोपियां थीं। रासलीला की कथाएं बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं। श्रृंगारी कवियों ने इस विषय में अपनी कल्पना को पूरी छूट दे दी। भीष्म से बढ़कर किसी और ने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। उनका उदाहरण केवल दशरथ पुत्र रामचंद्र के बाद आता है। वेदों में भी कई क्षेपक हैं। खुदा एक ही है, उसकी वहदानियत को कबूल करो। इबादत के फजूल तरीकों को छोड़ दो। इबादत सिर्फ उसकी करनी चाहिए जो इबादत के लायक है, यानी कि खुदा। कट्टरपन से दूर रहो। अपने गुरु का एहतराम करो। जिनसे औरों का भला हो, ऐसे अदब के उसूलों को मानो। अपनी रही और तौर तरीकों को सादा रखो। बुत परस्ती जड़ता पैदा करती है और दिल को विकृत करती है। अपनी संस्था का नाम सहज मार्ग रखो। ख्याल रहे कि इसमें किसी तरह का मायावीपन शामिल न हो पाए जो आगे जाकर इसे नुकसान पहुंचाए। मैं यमुना नदी से बहुत प्रेम करता था। इसके किनारों पर मैं बहुत खेला कूदा हूं। हालांकि इसका अस्तित्व एक नदी से ज्यादा कुछ नहीं है, परंतु यहाँ का दृश्य इतना मोहक है कि मथुरा में रहने का मन हो जाता है। नदी का बहाव बदलने का प्रयास करो। जो लाल मस्जिद तुम्हें नजर आती है, उसके पास मेरा जन्म स्थान है। कंस के समय यहाँ एक कारागृह था। यहाँ मेरी माता कैद थी। नंदगांव में एक स्थान है जहाँ एक धोबी घाट है। तुम्हारे ससुर के घर के पास एक टीला है। कुब्ज का कुआं पाट दिया गया है। मथुरा को नूरे इलाही से रोशन कर दो और जमुना नदी का बहाव बदल दो। यमुना पर बने पुल के करीब ही एक गर्म पानी का सोता भी है। मेरी हिदायत है कि जो काम तुम्हें सौंपे जा रहे हैं, उन्हें एक ही साथ करने की कोशिश न करना। इससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है। वृंदावन और मथुरा का काम पूरा हुआ। ज्यादातर मंदिरों का माहौल साफ हो गया है। लालाजी महाराज के हुक्म के अनुसार वृंदावन का राधा कुंड भी पाक हो चुका। लोगों को मालूम नहीं, मगर यहाँ ऐसी कितनी ही जगह हैं जहाँ कदम कदम पर श्री कृष्ण के नूर की बौछार हो रही है। जमीन से मानो नूर फूट पड़ा हो जैसे। अब हमें महा बन जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण किसी ऊंची जगह पर बैठकर बंसी बजा रहे हैं और ग्वाल बाल उन्हें घेरे हुए हैं। तुम्हारी खोज सही है, ऐसा ही होता था। यहाँ का काम पूरा हुआ। अब तुम रामेश्वरम तक जाओ। समय बदल रहा है और हम तुम्हें पहले बहुत जरूरी काम सौंपना चाहते हैं। कुदरत की सारी कुव्वतें तुम्हारे सुपुर्द कर दी गई हैं। सफर के बीच में तुम्हें इसके ब्यौरे मिलते रहेंगे। जमीन पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। तीर्थ स्थान धीरे धीरे मैले हो रहे हैं। आबो हवा की हालत बिगड़ती जा रही है। लोग हसरतों के गुलाम होते जा रहे हैं। जात पात पर नाज और घमंड बढ़ता जा रहा है। रहमदली और मोहब्बत मिट रही है। मतलब परस्ती
दोगलापन और दगाबाजी लोगों के दिलों में घर कर गई है। ये सभी नुक्स तुम्हें दूर करने होंगे। इसके बारे में वक्त दर वक्त तुम्हें मशवरे भी दिए जाएंगे। आगे का आध्यात्मिक कार्य तुम दक्षिण से प्रारंभ करो, क्योंकि समुद्र से सर्वप्रथम दक्षिण का पठार ही बाहर निकला था और यहीं से भारत की सभ्यता का उदय हुआ था। रामचंद्र, राधा जी और स्वामी विवेकानंद तुमसे सीधे बात करना चाहते हैं। ध्यान की विधि जो मैंने और स्वामी विवेकानंद ने अपनाई थी, वो सर्वथा वही है जो तुम्हारी संस्था में अपनाई जाती है। मेरी संस्थाओं के कुशल क्षेम का ध्यान भी तुम्ही को रखना होगा। जो आज्ञा। कबीर साहब भी तुमसे बात करेंगे। जी हुजूर। रामचंद्र, तुम्हें मेरे मिशन को दुरुस्त करना होगा। जी। चैतन्य महाप्रभु भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरी सारी आशाएं तुम पर टिकी हुई है। तुम्हें मेरा काम भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैं तुम्हें उड़ीसा जाने की आज्ञा देता हूं। जी हुजूर। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी ताकत आध्यात्मिक कामों के लिए तुम्हें सौंप दी है। अगस्त्य मुनि से खबर आई है कि दक्षिण में तुम्हारे काम के लिए इलाका तैयार है और तुम्हें जल्द से जल्द वहां का रुख करना होगा। जो आज्ञा। रामचंद्र, दक्षिण भारत की यात्रा पर निकलो और इन सब जगहों को रोशन करो। रामेश्वरम, मदुरई, त्रिवेंद्रम, कुमारी द्वीप, बैंगलोर, मैसूर, हसन, हैदराबाद, ये सब काम करते हुए वापस दिल्ली पहुंचो। तुमने दक्षिण भारत में वो काम किया है जिसको देखने के लिए आंखें चाहिए। तुम्हें जो भी हुक्म दिए गए, तुमने उन सारे हुक्मों को माना और तुम्हारे काम की ये खूबी है कि हर जगह तुमने कोई रोक लगा दी है ताकि किए गए काम को कोई बेकार न कर सके। तुम्हारी समझ तारीफ के काबिल है। भक्तों में तुम्हें प्रथम स्थान दिया गया है। तुमने ऐसे करिश्मे कर दिखाए हैं जिसका तुम्हें भी पता नहीं है। तुम पर राधा जी का भी प्रेम है। तुम इतने भाग्यवान हो कि राधा जी ने तुम्हें पुत्रवत स्वीकार किया है। तुम्हें भी उनसे मां के समान प्यार करना चाहिए। मेरे दिल में संजोई इच्छा आज पूरी हो गई, तुम्हें इस तरह ढालने के लिए कि सबकी आंखें तुम पर जमी हैं। मैं तुम्हारे गुरु को बधाई देता हूँ। तुम मुझसे भी सीधे आदेश पाओगे। स्पेशल पर्सनालिटी क्या है? किसी विशेष कार्य के लिए विशेष शक्ति प्रकृति में ऊपर से उतर कर आती है और गुप्त रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति के अंदर काम करती है। उसको अवतार का पद प्राप्त रहता है। जब अवसर आता है तो उसके आदेशों के अंतर्गत एक एक अणु की शक्ति काम करने लगती है। मैं अगस्त्य मुनि फतेहगढ़ में भंडारे के समय श्री कृष्ण के आदेशानुसार आपके साथ रहूंगा। भंडारे के समय भारत के सभी दिवंगत संतों को तुम्हारे साथ रहने के आदेश मैंने दे दिए हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे अंदर जो भी इच्छा या ख्याल उठेंगे, अच्छे या बुरे, उन्हें मैं पूरा करूंगा। उत्तराधिकार के लिए मैंने तुम्हारी बहुत कड़ी परीक्षा ली है और तुम सब में खरे उतरे। मेरी जिद है कि तुम मुझसे कोई इनाम मांगो। साहब, जब तक दुनिया कायम है तब तक आपका नाम सूर्य की तरह रोशन रहे। तुम अपनी जिंदगी में किसी और का ऐसा कड़ा इम्तिहान न लेना। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने पास बचाकर कुछ नहीं रखा है। जो कुछ मेरे पास था वो सब मैंने तुम्हें दे डाला है। यहां तक कि मैंने खुद को भी तुम्हारे पास गिरवी रख दिया है। जब मैंने तुमसे पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं,
तो तुम्हारा उत्तर था वही कृपा की छाया जो आज तक आप मुझे देते रहे। मैं तुम्हारी इस प्रार्थना पर बहुत खुश हूं। लाला जी ने तुम्हें शासन सत्ता दे दी है। गुलाम को सत्ता दे दी भी जाए तो ये गुलाम तो गुलाम ही रहेगा। अनुग्रह की नदी की बाढ़ आ गई है। आदेश दे दिए गए हैं कि प्रत्येक क्षण शक्तियों का अवतरण हो। ये तुम्हारे गुरु की योग्यता है कि उन्होंने तुम्हारा हृदय इतना दृढ़ बनाया है कि वो उन शक्तियों को धारण कर सकता है। इस समय परम सत्ता की धारा तुम में उतरने लगी है और ये वादा तुम्हारे जीवन भर के लिए है। अब मैं भाई पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जो लाला जी महाराज के बनाए हुए प्रशिक्षक हैं, से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पे आएं और कुछ कहें। भाई रामेश्वर प्रसाद मिश्रा। भाइयों, मुझे ये जिम्मा सौंपा गया है कि मैं लाला जी साहब का पैगाम आप सबके सामने पढ़ूं। वे कहते हैं, मैंने शाहजहाँपुर के श्री रामचंद्र जी को अपना वारिस, आलिया और नुमाइंदा मुकर्रर किया है। मैं इसके आगे हुक्म देता हूं कि जो मुझे प्यार करते हैं अब इन्हें प्यार करें। उनकी भलाई अब इसी में है। जो इन्हें प्यार करेंगे मैं उन्हें तरक्की दूंगा और उन पर प्यार बरसाऊंगा, और जो इनकी मुखालिफात करेंगे वो मुझसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। भाइयों, मैं अब आप सब से निवेदन करता हूं कि हम सब श्री रामचंद्र जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें। धन्वंतरी जी भी तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें 2 पौधे जरूर लगाने चाहिए जिनके लाभ अनगिनत हैं, तुलसी और मारवा। अगर ये पौधे गमलों में बच्चों के पास रखे जाएं तो वे बहुतेरी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर ये पौधे बहुतायत में लगाए जाएं तो वातावरण शुद्ध होगा। अगर कोई दिन में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो विचारों की गर्मी निकल जाती है, परंतु इसे घर से कुछ दूर लगाना चाहिए। नीम का पेड़ हर परिस्थिति में लाभप्रद है। मिशन को कायम करो और इसे रजिस्टर करा दो। इसका प्रधान कार्यालय शाहजहांपुर में होगा और जब तक मैं इसका हुक्म ना दूं, ये नहीं बदलेगा। बाकी जगहों को केंद्र कहा जाएगा। Sri Ramchandra Mission is registered under Societies Registration Act, Act number 21 of 1860 of Government of India, as applicable in UP, White Certificate of Registration number 46 of 1945-46, date 21st July 1945, issued by Registrar, Society, Lucknow, UP. List of members of the first working committee: Mahatma Ramchandra ji, Mahatma Madan Mohan Lal ji, B. Harihar Sahai, Pandit Rameshwar Prasad Mishra, Vishwanath Tandon, B. Karuna Shankar, B. Madan Mohan Lal, Ishwar Sahai, रामचंद्र सक्सेना। आपका मिशन रजिस्टर हो चुका है और ये रही आपकी प्रति। अध्यात्म के लिए जहर क्या है? गुस्सा। जब तक इस बीमारी से छुटकारा ना मिले, मिताचार कभी प्राप्त नहीं हो सकता। गुस्से का हम पर असर क्या पड़ता है? जिस्मो जाँ में एक भारीपन सा महसूस होता है और एक तनाव सा पैदा होता है। ये स्वतंत्रता और सूक्ष्म धारा को अंदर नहीं आने देता, ख्यालों में लगातार रहता है।
गुस्से से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? मैं एक शरीन, बाअदब और नर्म मिजाजी शख्स हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। खुद को ऐसा बना लेना चाहिए कि तमाम जिस्मो जां पर एक ही रंग चढ़ गया हो जैसे। आध्यात्म में ठंडे दिमाग और नर्म मिजाजी की जरूरत होती है। दिल इतना कोमल होता है कि जरा सी हवा के झोंके से कुंभलाने लगता है। अगले साल जून में बनारस और उड़ीसा चले जाओ। तुम्हारे सामने कल्पनातीत काम पड़ा है और उसे तुम्हें अपने जीवन काल में ही पूरा करना पड़ेगा। अपनी विशेष शक्तियों को काम में लेकर आगे के काम के लिए लोगों को जल्द से जल्द तैयार करो। सच्चे मन की अवस्था वो है जिसमें सच का विचार भी नहीं रहता। ये पूर्णता से मिलता जुलता है। ये केवल तभी आता है जब सब कुछ एक ही तत्व में जुड़ जाता है, अन्य कुछ भी नहीं बचता। अपने खुद से बाहर, दूर और निकट के पदार्थों में सुख नहीं रहता। आदर्श तक पहुंचने की तड़प इसमें बहुत मदद करेगी। नमी गोयम की अज दुनिया जुदा बश, हर करे कि बशीबा खुदा बश। यानी मैं तुमसे ये नहीं मांगता कि तुम खुद को दुनिया से अलग कर दो, पर हर चीज को दिव्यता के ख्याल में रख कर करो। अब मैं तुम्हें इस पद्धति, जिसे हमने सहज मार्ग का नाम दिया है, इसके लिए एक प्रार्थना देता हूं। O Master, thou art the real goal of human life. We are yet but slaves of wishes, putting bar to our advancement. Thou art the only God and power to bring us up to that stage. मिशन के चिन्ह में उगता सूर्य आध्यात्मिक युग को दर्शाता है जो लालाजी महाराज ने शुरू किया था। ये इस बात को भी दर्शाता है कि पूरी साधना के अंतराल पर इसका पूर्ण नियंत्रण है। रामचंद्र, गौतम बुद्ध तुमसे बात करना चाहते हैं। रामचंद्र, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अगर कहीं अब मिली भी तो मेरे सिर्फ दिल के अंदर। मैंने अपना जीवन जंगल में बिताया। मैंने न जाने और क्या क्या किया, तब जाकर कहीं मुझे निर्वाण की खुशबू मिली। आखिर में मुझे वो चीज मिली जिसकी आशा मैंने बहुत अरसे से लगा रखी थी। इसके लिए मैंने बहुत अभ्यास किया, दुख और क्लेश सहे, निरर्थक विचारों के विरुद्ध संघर्ष किया, झाड़ झंकार साफ किए। तब मुझे यह प्रकाश मिला। जैसे ही उसका आविर्भाव हुआ, सारे कष्ट गायब हो गए। पूरे अस्तित्व में शांति व्याप्त हो गई। वस्तुतः यह बहुत गहरी थी। सच कहूं तो यह खुशबू विशुद्ध निर्वाण की है। चूंकि तुम्हें वो मुफ्त में मिल गई, तुम्हें उसकी सही कीमत का पता नहीं लगा। झाड़ झंकार साफ करने की कोशिश नहीं की गई, भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया गया। इसको गुरु की इच्छा और कृपा की देन माना जा सकता है। प्यारे भाई, पवित्रता तो तभी आएगी जब झाड़ झंकार साफ कर दिए जाएंगे। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अभ्यास की यह विधि, सहज मार्ग, इतनी आसान बना दी गई है कि इसकी महिमा घट गई है। मेरी राय में तुम्हारे गुरु जैसा गुरु कभी पैदा नहीं हुआ। इस हद तक किसी ने त्याग नहीं किया। उनकी सादगी बेमिसाल थी और उनका प्रेम असीम था। यह बातें ऐसी हैं कि जिस किसी में भी यह मिले
उसके बारे में यही कहा जाएगा कि वो आध्यात्म की चोटी पर है। दूसरों की राय का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारे ऋषियों ने प्रत्येक मंत्र में शांति की याचना की है। क्यों? क्योंकि यही असली तत्व है। अगर कोई शांति के पाठ पढ़ना चाहता हो तो यहां आए, यही परम सत्य है। किसी ने ये चिंता नहीं की कि ये हालत क्या है। उन्होंने केवल इसका निचोड़ जाना है। ये वो चीज है जिसकी तलाश में ऋषि मुनि जंगलों में भटकते रहे और जिसके लिए राजाओं ने अपने सिंहासन तक ठुकरा दिए। शांति का हमेशा सर्वाधिक जोर रहा है। बाबूजी, पिछले साल नवंबर महीने में जो आपने राजपूताना, जयपुर, आगरा की यात्रा की थी, कैसी रही आपकी यात्रा? ठाकुर साहब जी, वो सब तो लाला जी साहब का काम है और उन्हीं के हुक्म से होता है। भाई हम बता रहे हैं, लाला जी महाराज ने हमें कुछ काम दिया है और उसके लिए 3 महीने की छुट्टी भी लेने का हुक्म दिया है। इसीलिए हम 1945 के पहले 3 महीने की छुट्टी लेकर उन्हीं का काम करते रहे। और भाई लाला जी ने हमें प्रार्थना भी दी है। लोग उसका मंत्र की तरह न इस्तेमाल करें। वो सिर्फ सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ही की जानी चाहिए। भाई अब तो लाला जी महाराज की कृपा से हमने बड़ी भीड़ को भी तवज्जो देने की विधि निकाल ली है। बाबूजी, अभ्यासियों में क्या क्या गुण होने चाहिए? उसे आदतन हल्कापन पसंद हो, उसमें फर्ज निभाने का जज्बा हो, उसे दूसरों का लिहाज और बड़ों का आदर करना आता हो, बुद्धि में वो ठीक हो और सच बात उसे फितरतन पसंद हो। बाबूजी, सही मायने में भक्त किसे कहते हैं? देखिए भाई, लाला जी साहब कह रहे हैं कि असली भक्त वो है जो अपने किसी फायदे या मदद के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए प्यार करता है। वो हमेशा उसकी इच्छा की तरफ पूरी तरह से समर्पण की हालत में रहता है। समझे? कंप्लीट सरेंडर। बाबूजी महाराज, आज रात जो आप हमारे यहाँ ठहरे, जो इज्जत आपने हमें दी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। देखिए ठाकुर दौलत सिंह जी, लाला जी के हुक्म से जो किताब 10 उसूलों की सरह हमने लिखनी शुरू की थी, वो हम यहीं पर खत्म करके जाएंगे। इल्तिमास, मैंने उन रूहानी राजों को जो अब तक सीना बसीना चले आते थे, अल्फाज में बांधकर किताब की शक्ल में लाने की कोशिश की है। मगर चूंकि ये मामलात तजुर्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नेचर के मुताले पे मुनासिर हैं और जिनका इंकशाफ बजरी वाइब्रेशन होता है, लिहाजा इनका इजहार अल्फाज में न सिर्फ मुश्किल बसौकत गैर मुमकिन हो जाता है। मोहब्बत मानी वो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये ऐसी हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। इस लिहाज से मुनासिब है कि अल्फाज की तरतीब और इबारत की बंदिश की खामियों को नज़रअंदाज करते हुए शैकीन असल मफहूम समझने की कोशिश करें और उसे खुद मुस्तफैज़ होकर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के कोशा हूँ। 4 दिसंबर 1946।